हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए होम साइंस का क्या लेकर आई हूँ, चैप्टर नंबर 17 लेकर आई हूँ। क्या है ये? विकास, संचार तथा पत्रकारिता। ठीक है, ये आपका 6th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारे सिलेबस यानी कि टर्म 2 में इस बार लगा है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक चैप्टर कितने नंबर का है, 7 नंबर का वेटेज जो है वो रखता है ये वाला चैप्टर। तो इसको इसीलिए मैं पहले करा रही हूँ ताकि ये इजी भी है और हमें करने में मजा भी आएगा, क्योंकि हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में कहीं ना कहीं से। ठीक है, और ये जो है ये ज्यादा वेटेज रखता है। 7 नंबर एक चैप्टर का रखना बहुत अहमियत रखता है, इसीलिए आप सभी को ये चैप्टर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आई थिंक काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं बता दूं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आप सभी ने संचार के बारे में तो पढ़ रखा होगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा होम साइंस में। और हिंदी में तो आपने 11th एंड 12th दोनों में ही आप पढ़ते हैं, जिसको हम अभिव्यक्ति और माध्यम बोलते हैं। उसमें आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जनसंचार। तो हाँ, हम आज संचार के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम संचार का एक और नया रूप जो है यहाँ पे देखेंगे। यानी कि विकास संचार क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है, इस जो फील्ड है इसमें क्या क्या हमें जो अवसर हैं वो मिल सकते हैं, नौकरी के, रोजगार के। ठीक है, किस फील्ड में हम क्या करियर बना सकते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर से आज आपको क्लियर हो जाएगी। और बता दूं कि इसके काफी पार्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है समझने में, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो उतना ही इजी पड़ेगा। ठीक है, तो एक दो पार्ट तो इसके बनेंगे ही, इसलिए मत सोचना कि वन शॉट वीडियो है, नहीं, एक दो पार्ट तो इसके बनने ही हैं। हाँ जी, तो संचार आप सभी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप जहां पर भी आप सोशल मीडिया से कनेक्ट है वो आपका संचार है, संचार माध्यम है। आप न्यूज चैनल्स को देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वो सब क्या है? वो एक जनसंचार है जो हम लोगों को पूरा बताते हैं। यानी कि जनसंचार का मतलब होता है लोगों तक पूरी अपनी बात को करना, सभी लोगों तक। पूरे देश में न्यूज़पेपर जाता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का जाता हो, किसी भी उसका जाता हो, जैसे कि कोई दैनिक भास्कर है, कोई दैनिक जागरण है, या फिर हिंदू टाइम्स है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर तो जाते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर क्या होती हैं? खबरें होती हैं। खबरें होती है तो उनसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे देश में क्या हो रहा है। तो वही क्या है? वो एक संचार का माध्यम है। ठीक है, ऐसे ही हम न्यूज चैनल्स देखते हैं, उसमें जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, वो हमें नई नई खबरों के बारे में, ताज़ा ताज़ा खबरों के बारे में बताते हैं, जिससे कि हम अपने देश के बारे में जान सकते हैं कि आजकल हमारे देश की स्थिति कैसी चल रही है, और उससे हमें कभी ना कभी कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, तो आप सभी ने अभी संचार का मतलब अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं कि जो हमारा विकास, संचार तथा पत्रकारिता है उसका महत्व क्या है। यानी कि हमारे देश में ये अगर हो रहा है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है प्रभावी संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। संचार मीडिया के विभिन्न रूप, जैसे कि प्रिंट हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मीडिया हो गया, आदि के उपयोग को भी संवृद्ध किया जाता है। ठीक है, जो हमारा संचार है वो क्या है? उसमें कई रूप हैं, जैसे कि हमें प्रिंट्स माध्यम से पता चलता है। लाइक न्यूज़पेपर हो गया आपका, प्रिंट माध्यम उसी को बोलते हैं जिसमें जो खबरें हैं वो छप कर आती हैं, प्रिंट होकर आती हैं, लिखी हुई आती हैं, जिनको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। रेडियो हो गया, रेडियो से हम सुनते हैं। ठीक है, टेलीविजन हो गया, टेलीविजन में हम देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है? देख भी सकते हैं हम, सुन भी सकते हैं, लेकिन रेडियो में खाली हम सुनते हैं। और मीडिया, मीडिया हो गया जैसे कि जो भी सोशल मीडिया, आप फोन चला रहे हैं उसमें आपको कोई न्यूज़ दिख रही है तो उसे मीडिया बोलते हैं। जो आप न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ेस देखते हैं उसको मीडिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो सभी चीजें हैं ये किसके अंदर आती हैं? संचार के अंदर आती हैं।
चलिए अब हमारा दूसरा क्या महत्व है। देखिए, आपको यहाँ से ना दो बेनिफिट्स हो रहे हैं वीडियो देखने से। एक तो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे समझेंगे तो भी आपको वही क्लियर होगा, और अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तभी भी आपको वही क्लियर होगा। लेकिन बुक में थोड़ा सा क्या होता है, हमें समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, विकास की विभिन्न गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए संचार का एक प्रयोग सशक्तिकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। अब जो विकास है हमारा, उसमें हम सबकी गतिविधि, उसमें हम सबकी भागीदारी लेने के लिए जो संचार है उसको क्या किया जाता है, उसको एक बोलते हैं ना, उसको वो बनाया जाता है कि वही सारा कुछ कराएगा। अब विकास किस तरीके से हो रहा है हमारे देश में, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या गलती हम करते हैं, क्या हमें नहीं करनी चाहिए और क्या हमें करनी चाहिए, सारी बातें जो है संचार माध्यम ही तो हमें बताता है। इसलिए विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, संचार उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देता है जिससे समाज की उन्नति होती है। अब जो संचार है वो इन सभी चीज़ों के साथ साथ हमें ये जानकारी देता है कि हमारे पास क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें उनकी जानकारी नहीं होगी तो हम उनका प्रयोग कभी करना सीखेंगे ही नहीं, और अगर हम उनका प्रयोग करना कभी नहीं सीख पाएंगे तो हमारे समाज की उन्नति कैसे होगी। इसीलिए अगर हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ का पता चलता जाएगा, हमें पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, हमें इसको कैसे यूज़ करना है, तो क्या होगा, हमारे समाज की उन्नति जो है वो इससे बढ़ेगी। तो ये सब कौन करा रहा है, ये करा रहा है संचार। फिर फोर्थ है आपका, ये छात्रों को विकास की प्रक्रिया के लिए संवेदनशील बनाता है। अब जो छात्र हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप सभी जो हैं, आप में क्या करता है, जो विकास की प्रक्रिया है उसको संवेदनशील बनाता है और उन्हें समान, न्याय संगत तथा निष्पक्ष समाज से संबंधित मुद्दों के बारे में लिखने या बोलने के लिए प्रशिक्षित करता है। अब जो हमारा संचार होता है वो एक तरीके से क्या करता है, वो हम जो स्टूडेंट्स हैं आप सभी, उनमें न्याय संगत तरीके से, कि किस तरीके से न्याय का पालन होना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष समाज से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको उठाता है और उसके बारे में लिखना बोलना, इस तरीके से हमें जो प्रशिक्षित है वो किया जाता है। ठीक है, आप मीडिया का कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको हर एक तरीके से बताया जाएगा कि आपको लिखना कैसे है, आपको न्यूज़ को किस तरीके से आकर्षित बनाना है, आकर्षक बनाना है, जिससे कि जो लोग हैं वो आपकी न्यूज़ को सुनना पसंद करें और उनको जानकारी जो है वो मिलती जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं, किसके उससे, ये भी विकास की एक प्रक्रिया के अंदर ही आता है। उसके बाद है आपका फिफ्थ वाला, क्या है, संचार सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, जैसे कि एनजीओ आपने सुन रखे हैं, एनजीओ जो होते हैं वो गैर सरकारी संस्था होते हैं, जैसे कि वो सरकारी संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा व्यक्तियों को जोड़ता है। हाँ जी, जो हमारा संचार है वो सरकारी संस्थाओं को और गैर सरकारी संस्थाओं को क्या करेगा, वो जोड़ता है, उनमें तालमेल जो है वो बिठाता है। फिर उसके बाद आपका छठा है, क्या है, विकास संचार का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर छात्रों, वर्तमान तथा भविष्य के पत्रकारों, अभियान चलाने वालों तथा मीडिया व्यवसायिकों का ज्ञान बढ़ाने तथा व्यवहारिक कौशल को दृढ़ करना है। जो हमारा विकास संचार है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि जो विकास के मुद्दे हैं वो छात्रों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जाए, वर्तमान तथा भविष्य के यानी कि प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है और जो आने वाला हमारा भविष्य यानी कि फ्यूचर है, उनके जो पत्रकार हैं, उनमें जो अभियान चलाए जाने वाले हैं, जो मीडिया है, व्यवसायिक का ज्ञान देते हैं उनको। ठीक है, और साथ ही साथ व्यवहारिक कौशल भी उनको सिखाते हैं। तो ये सारा कार्य कौन करता है, ये करता है हमारा विकास संचार, उसका उद्देश्य यही होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे विकास के बारे में। अभी हमने पढ़ा विकास संचार के बारे में, अब हमें पढ़ना है विकास के बारे में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अभी तक आपने जो विकास के बारे में पढ़ा, विकास और संचार के बारे में, तो हमें विकास का अर्थ तो पता होना चाहिए ना,
कि विकास होता क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है। तो विकास क्या है, एक परिवर्तन सूचक है, यानी कि कुछ परिवर्तन आ रहा है उसको हम विकास बोलेंगे। यह परिवर्तन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए होता है। अब जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, वो स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, ना कि बेकार बनाने के लिए। इसलिए बेहतर बनाना, याद रखिएगा कि जो भी विकास में जो परिवर्तन है वो क्या है, वो एक सूचक है, और परिवर्तन जो भी होगा वो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए होगा। फिर है विकास का अर्थ। विकास क्या होता है, विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति, सुधार लाना। अब जो विकास है उसका अर्थ क्या होता है, सही मायने में उसका अर्थ होता है कि जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर जो जीवन है उसमें बिना किसी शोषण के, बिना किसी हिंसा के, यानी कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर, यानी कि मार काट, लड़ाई वगैरह कुछ ना हो, उससे हटकर एक सकारात्मक परिवर्तन लाना, प्रगति में सुधार लाना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विकास। फिर है संसार के अधिकांश भागों में विकास द्वारा व्यापक निरक्षरता, जनसंख्या कुपोषण, खराब स्वास्थ्य तथा प्रदूषण आदि की समस्याओं का सामना करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है। अब जब हमें विकास लाना है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, तो क्या होगा, हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जो संसाधन है उसकी कमी पड़ जाएगी। जो भी, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन की कमी पड़ी तो क्या है, महंगाई आ जाएगी, संसाधन की कमी बढ़ी, और क्या होगा, गरीबी आ जाएगी। तो ये सभी विकास को रोक देंगे। इसलिए जनसंख्या मिनिमम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुपोषण नहीं होना चाहिए। कुपोषण के कारण बहुत से लोग जो हैं वो अधमरे रहते हैं, ना तो वो काम कर पाते हैं अच्छे से, ना ही उनका किसी चीज़ में रुचि होती है, और ख़राब स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रदूषण, इन सब समस्याओं का हमें सामना करना होगा अगर हमें विकास को अच्छे तरीके से लाना है तो, ठीक है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता है कि इन सभी समस्याओं का हमें सामना करना है और इनसे अच्छे से निकलना है बाहर, इन पर विजय हासिल करनी है। उसके बाद ही हम अपने पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या है, विकास जो है, डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। चलिए आगे हमारे पास आ जाता है विकास पत्रकारिता। तो विकास पत्रकारिता, अभी तक हमने विकास संचार, विकास के बारे में पढ़ा, अब हम विकास पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है, विकास संचार और पत्रकारिता से। तो हमें इन तीनों ही चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अभी तक आपको कितना समझ में आ गया है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाके बता दीजिए। और आई होप अभी तक आपने सिलेबस चेक कर लिया होगा, चेकआउट कर लिया होगा ना अपना सिलेबस होम साइंस का। नहीं किया है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसे जाके चेक कर लो एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटे जी भी बताई हुई है, और कौन कौन से यूनिट्स में से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सारी बातें, सारी डिटेल जो है वो मैंने एक वीडियो में बताई हुई है। तो उसे जाके फटाफट से चेक कीजिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। चलिए ये बात तो हुई क्लियर। अब विकास पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं। जो विकास पत्रकारिता है ये क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। जो विकास पत्रकारिता है वो क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। फिर इन्होंने बोला है सेकंड टॉपिक पे, सेकंड पॉइंट पे, पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाता है। अब जो पत्रकार होता है वो अनेक माध्यमों से, ये टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये सब क्या है, ये माध्यम ही तो है संचार करने के, ये जनसंचार करने के क्या है, माध्यम है। तो पत्रकार जो होता है वो अनेक माध्यमों से क्या करता है, जो समुदाय है, समुदाय की जो भावना है वो समुदाय तक पहुंचाना, ठीक है। अनेक माध्यमों के द्वारा समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पत्रकार के द्वारा माध्यमों का इस्तेमाल करना बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पत्रकारिता। पत्रकारिता का महत्व इसलिए है कि जनता को अपना मत प्रकट करने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। अब जो पत्रकारिता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या रोल है भाई, पत्रकारिता का जो रिपोर्टिंग हो रही है उसका
एटलीस्ट रोल क्या है हमें ये तो पता होना चाहिए। तो पत्रकारिता का असल में महत्व क्या होता है, पत्रकारिता हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो जनता है उसको अपना मत प्रकट करने का अधिकार होता है, अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपने कभी भी देखा हो, न्यूज़ चैनल्स पे देखा हो, तो जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। आलोचना जैसे कि वो उसकी, अगर सरकार कोई बुराई कर रहा है, कोई घोटाला कर रहा है, तो वो बात जो है वो कौन जनता तक पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा पत्रकार। तो पत्रकार आलोचना भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। ठीक है, ये सभी बातें हमें किससे पता चलती है, संचार से ही तो पता चलती है ना, संचार से पता चलती है। तो सारा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, संचार के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जो आप अपने डेली लाइफ में देखते भी हैं। फिर उसके बाद है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पत्रकारिता एक अभाज्य अंग है। अब कोई भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके लिए पत्रकारिता क्या है, एक अभाज्य अंग है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि लोकतंत्र व्यवस्था के लिए डैश एक अभाज्य अंग है, एमसीक्यू में, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर जो पत्रकार है वो सरकार की असलियत जनता के सामने लाता है, तो जनता क्या है, अब वो हो जाएगी, सतर्क हो जाएगी कि वो आगे उसको वोट ना दे, ताकि हमारे देश में जो भी घोटाला चल रहा है वो ना हो पाए। इसीलिए जो पत्रकार हैं वो सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं और उनकी तारीफ भी कर सकते हैं। उनके पास दोनों ही जो राइट्स हैं वो होते हैं। ठीक है, उसमें सरकार उनको ये नहीं बोल सकती कि आपने हमारी बुराई क्यों की है। समझे बात। अब आप सोचो कि अगर पत्रकार ही सरकार की साइड लेने लग जाए तो क्या होगा, ये तो बहुत मुसीबत वाली बात हो जाएगी ना, कि अगर पत्रकार ही सरकार की साइड लेने लग जाए तो जनता को कैसे सरकार का जो सच्चाई है वो पता चलेगी, नहीं पता चल सकती ना। इसीलिए जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड टॉपिक जो पॉइंट है वो क्या है आपका, विकास पत्रकारिता ऐसे व्यक्तियों की सफलता के समाचार तथा समाचार पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्होंने नई प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं, नई विधियों का परीक्षण किया है और समाज की सहायता की है। अब जो विकास पत्रकारिता है हमारी, वो किस पर बिल्कुल फोकस करती है, वो फोकस करती है कि जिन व्यक्तियों ने सफलता का समाचार जो है उस पर केंद्रित करती है, जिन व्यक्तियों ने सफलता की है, सफलता हासिल की है, नई नई प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं, नई विधियों का परीक्षण किया है, जिससे कि हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, उन सब का जो है क्या करती है विकास पत्रकारिता, उस पर समाचार जो है वो केंद्रित करती है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हाँ जी, तो मुझे ये बता दीजिए कमेंट करके कि अभी तक आपने जितना भी मेरे से समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं, अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं, ये फटाफट से मुझे बता दीजिए। इतने हम देखते हैं अपना फोर्थ क्या है, फोर्थ पॉइंट है, विकास पत्रकारिता मानवीय विकास को बढ़ावा देती है। अब जो हमारी विकास पत्रकारिता है वो क्या है, वो मानवीय विकास को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने, उनकी चिंताओं को मुखर करने और उनके विकास का प्रबंधन करने और गरीबी और असमानता को सुधारने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित करती है। अब जो विकास पत्रकारिता है वो बहुत सारे काम करती है, जैसे कि हमने ऊपर तो ये सभी पढ़े, उसके बाद वो क्या करती है, वो मानवीय विकास को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को हासिल करने में मदद कराती है, जितनी भी उनकी चिंताएं हैं उनसे दूर करा के विकास की तरफ ले जाने में हेल्प करती है, गरीबी को हटाती है, असमानता में सुधार लाती है। इन सब पर क्या है, विकास पत्रकारिता को केंद्रित जो है वो किया जाता है। अगर हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, साथ ही साथ हम ये देखते हैं, अब देखिए अगर बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसको सिखाया जाए कि हमें कभी भी असमानता नहीं करनी है, हमेशा समानता करनी है, इक्वालिटी हमेशा रखनी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उन दोनों के बीच में अगर हम बच्चे को इक्वालिटी करना सिखाते हैं तो वो बड़ा होकर वही करेगा, फिर वो अपने आगे की जनरेशन को वही सिखाएगा। तो ये सभी बातें उसने सीखी किससे, हमसे सीखी। तो यही काम होता है विकास पत्रकारिता का, वो हमें ये सभी चीज़ें सिखाते हैं जिससे कि हम अपने आने वाले भविष्य में इनको अपनाएं, इन आदर्शों को, और साथ ही साथ अपनी आने वाले जनरेशन को भी ये सभी चीज़ें सिखाएं। इससे क्या होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट जो है वो होता चला जाएगा। किसी को भी बैठे बिठाए तो सारी समझ नहीं आ सकती ना, है ना, उसको थोड़ा बहुत तो सुनने समझने की ज़रूरत होती ही है। अब चलते हैं विकास संचार की तरफ। अब आ जाइए
विकास संचार की तरफ। तो हमने अभी तक विकास संचार और पत्रकारिता के महत्व देखे, विकास के बारे में समझा, विकास पत्रकारिता के बारे में समझा। अब बात करते हैं विकास संचार के बारे में। तो क्या है, यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति को सुगम करता है। अब जो विकास संचार है वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर विकास में क्या करेगा, व्यक्तियों को, सामान्य जन समुदाय की जो सुख शांति है उस पर ही ये पूरा का पूरा इर्द गिर्द घूमता रहता है कि हमें अपने समुदाय के लोगों की सुख शांति जो है वो बनाए रखना है। ठीक है, किसी तरीके का द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए किसी के भी प्रति। ये सभी बातें जो है विकास संचार सुनिश्चित कराता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। अब जो विकास संचार है इसका उद्देश्य सीधा किस पर है, समुदाय को सूचना प्रदान करना और उसको शिक्षित करना है। यह किसी देश के नागरिक के जीवन यापन के तरीके को बदलने या बेहतर बनाने के लिए संचार का उपयोग करने के बारे में है। अब भाई कोई देश का कोई नागरिक है, उसके जीवन यापन के तरीके को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए, उसको बदलने के लिए जो संचार का प्रयोग किया जाता है ये उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर उसके बाद है लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में या उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह विभिन्न प्रकार के संदेशों का इस्तेमाल करता है। अब लोगों के जो सामाजिक आर्थिक तौर पर जो भी स्थिति है उसमें क्या है, उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के संदेशों का इस्तेमाल करता है। कौन करता है, विकास संचार करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, थर्ड टॉपिक है हमारा, पॉइंट है हमारा। मैं आज बार बार टॉपिक बोले जा रही हूँ, पता नहीं क्यों दिमाग में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है, तो क्या है थर्ड पॉइंट हमारा, अधिक प्रभाव के लिए यह है उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा अंतः व्यक्तिगत संचार चैनलों को जोड़ता है। अब अधिक प्रभाव के लिए जो जनसंचार में जो साधन है उनको, और साथ ही साथ अंतः व्यक्तिगत संचार क्या होता है, ये वो संचार होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, उन चैनलों को जोड़ता है। और साथ ही साथ यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित होता है। ठीक है, अब जो विकास संचार है वो क्या है, वो श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर मैं कहूँ तो आपका ये जो फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसको तो गांठ बांध लो कि ये हमें करके ही जाना है। इसको नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से आपके कुछ नंबर जो है ना वो कट हो जाएंगे, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है अर्थात विकास संचार। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, विकास संचार, यानी कि इंग्लिश में बताया गया है। शब्द को सबसे पहले किसने 1972 में प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक और संचार विशेषज्ञ नोस सी क्यूब्राल ने प्रयोग में लाया। अब जो 1972 है उसमें क्या किया, सामाजिक वैज्ञानिक और जो प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ है वो कौन है हमारे, सॉरी नोस नहीं है, नोरा है, मेरे से पैन चल गया था तो ये र और आ का सै बन गया था। ठीक है, नोरा सी क्यूब्रॉल ने प्रयोग में लाया था सबसे पहले, यानी कि इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, नोरा सी क्यूब्रॉल ने किया था। उसके बाद है इन्हें विकास संचार की माँ भी कहा जाता है, उसके रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ क्या है, क्यूब्रॉल के अनुसार यह कला तथा मानवीय संचार का वह विज्ञान है जिसका उपयोग किसी अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिससे समानता तथा व्यक्ति की क्षमता को सुनिश्चित किया जाता है। अब जो हमारी नोरा सी है इनके अनुसार क्या है, ये क्या है, एक कला है तथा मानवीय संचार है का वह विज्ञान है जिसका अर्थ क्या है, जिससे उनका प्रयोग किया जाता है अभावग्रस्त समाज, यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ का अभाव है ऐसे समाज की विकास की गति को तीव्र करना किस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम डेवलपमेंट को नहीं पा सकते, एक तरीके से कहा जाए तो पहले हमें प्लानिंग करके चलनी पड़ती है तभी तो हम करते हैं। अगर हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें पहले से प्लानिंग करनी होती है कि हमें कितने लाने हैं, कहाँ तक का हमारा स्कोर है और हमें किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें मिस नहीं करनी है, सारी चीज़ें क्या हैं, ये है आपकी एक प्लानिंग। तो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वो भी एक प्लानिंग के उससे ही चल सकता है, प्लानिंग के बिना तो नहीं चल सकता, इनका कहना ये था। फिर उसके बाद है जिससे समानता तथा व्यक्ति की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब अगर विकास की तीव्र गति से विकास जो है वो आएगा तो क्या होगा, जो समानता है और व्यक्ति की जो क्षमता है उसको सुनिश्चित किया
जा सकता है। ये किसका कहना था? ये था हमारा नूरा सी क्यूब्रॉल का। और ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, चाहे वो 1 मार्क में पूछा जाए, चाहे वो 3 मार्क में पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो मेरी तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो। इसको याद नहीं करोगे ना तो नंबर अपने गवा दोगे पक्का पक्का। इस चैप्टर से यही आने वाला है, देख लेना। अब देख लीजिए, इसका 5th पॉइंट और लास्ट है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था, इस चैप्टर के 2-3 पार्ट बन सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन समझोगे तो इजी हो जाएगा। देखा, अब समझने में तो इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा तो लेंदी है, तो उसको अच्छे से करने के लिए मैं एक में ही सब मिक्स कर दूंगी तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, अब 5th पॉइंट क्या है? विकास संचार विकास का साधन है। ठीक है, अब जो विकास संचार है वो क्या है? वो विकास का एक साधन है और हमारे जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए अत्यधिक आवश्यक भी है। और जो हमारा जिसकी भारत देश है वो क्या है? वो एक विकासशील देश है, वो अभी तक विकसित नहीं हुआ है। जैसे कि अमेरिका है, ये सब क्या है? ये विकसित हो चुके हैं, लेकिन जो भारत है वो विकसित नहीं हुआ है। तो उसके लिए अत्यधिक आवश्यक है विकास संचार जो है, वो हमारे जैसे देशों के लिए अत्यधिक क्या है? आवश्यक है। यहाँ से ये बात पता चलती है। तो अभी तक आपने क्या क्या समझा है? विकास संचार और पत्रकारिता का महत्व, फिर आपने समझा क्या है विकास पत्रकारिता क्या होती है, विकास का अर्थ क्या होता है, और फिर एंड में आपने समझा विकास संचार क्या होता है। ठीक है, अभी आपने चैप्टर का बेस जो है वो क्लियर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। और पहले बोल देती हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी एग्जाम में आपका बेस्ट रहेगा, वरना आपके नंबर मेरे ख्याल से पास होने लायक तक भी नहीं आ सकते, क्योंकि टर्म 2 अब की बार आपका जो है ज़्यादा हाई होने वाला है। बेशक से आपका सिलेबस कम है, लेकिन सिलेबस कम करने की वजह क्या है? क्योंकि आपके जितने भी चैप्टर लगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब की बार आपका लिखने का भी है, MCQ भी है, तो दोनों पर फोकस करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से करके चलेगा उसका फिर बिल्कुल सही रहेगा। स्टार्टिंग से करोगे मेरे साथ तो सही है, एंड में आप 1-2 दिन पहले देख रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपके उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, समझ में आया नहीं या नहीं, और अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पॉज करके बैक करके दोबारा से देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी जो है वर्ड्स में लिखा गया है और समझाया भी गया है। ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर देना। जैसा कि आप सभी को बोलना तो वैसे बेकार है, आप करते नहीं हैं, बट फिर भी ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना हो तो यूनिक क्लासेस के नाम से, लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। ये आपका पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।